बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एनटीए का, जिसका कि एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट DU JNU BHU BBAU के लिए। जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका प्रोविज़नल आंसर की और चैलेंज के लिए विंडो ओपन हो चुका है। नोटिस क्या है, कैसे करना है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बिकॉज 2 दिन का टाइम है, अगर आपने चैलेंज नहीं किया सो योर मेरिट विल बी डाउन एंड यू आर नॉट अलाउड टू appear in the counseling of these important universities for the final PhD admission. So please make sure कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और इसी तरीके से आप इसको प्रोसीड करें। So very quickly we'll understand the public notice, what it says, like the subject, display of provisional answer key and the question paper with recorded response. That means when you log in your like the registration window, then you will get the display of provisional answer keys plus question answers with recorded response. मतलब जब आपने एग्जामिनेशन दिया था 26, 27, 30 तो 31 अक्टूबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके अंदर आपने क्या आंसर टिक किए थे वो भी आपको मिलेगा, प्लस जो प्रोविज़नल आंसर किए हैं। क्यों बोला जा रहा है इनको प्रोविज़नल? बिकॉज हो सकता है जब आप उसको चैलेंज करें तो आपके चैलेंज एनटीए एक्सेप्ट करे और अपने आंसर कीज़ को अपडेट करे। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान के देखिए कैसे हम चेंज करेंगे। आपको अपने लॉगिन विंडो पे जाना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पोर्टल कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ हाउ यू हैव टू चैलेंज। सो पहले इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। आप जितने भी चैलेंज करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे, फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू पे 200 रुपीज़। सो इफ़ यू आर वेरी मच श्योर लाइक कि ये आंसर इन्होंने गलत दिया है, योर आंसर वॉज करेक्ट, so you can challenge that question, that is not a problem, but per question you have to pay 200 rupees and that is non refundable. टाइम है 8 नवंबर से 10th नवंबर तक। तो 10 नवंबर तक आप चैलेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जितने आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे उतना आपका अमाउंट जाएगा। जैसे ये हैं सारे, तो ये आप जितने सेलेक्ट करेंगे उतने आप चैलेंज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपके जो चैलेंज हैं वो लोग वो देखेंगे और उसके बाद अगर फाइनल चेंज होता है सो सब कुछ चेंज हो जाएगा और आपके आंसर्स को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो मेरे को जो स्ट्रैटेजी लगी यार, सारे लोग को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अपने ग्रुप के अंदर 6,000 के आसपास लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने डिस्कशन में एनटीए में। तो सपोज़ अगर किसी ने एक आंसर चैलेंज कर दिया, सपोज़ किसी ने 5 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, सो वो 5 को किसी दूसरे को नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर वो 5 चैलेंज आंसर्स एक्सेप्ट हो गए तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोगों के एक्सेप्ट होंगे। सो द स्ट्रैटेजी विल बी लाइक, अगर आप 4 फ्रेंड्स हैं, आप लोग अगर देख रहे हो कि एक बंदा ये कर रहा है तो दूसरे को ये चीज़ नहीं करना है। दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। देखिए प्रोसीजर है चैलेंज का, बहुत ही सिंपल है। लॉगिन पे जाके व्यू चैलेंज, अभी मैं आपको ये दिखाई देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन आईडी है, करेक्ट ऑप्शन है, एनटीए के ऑप्शंस हैं और उसके बाद 5 कॉलम्स हैं जहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। एक और उन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, अगर आप जो क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं उसके पास, आपके पास कोई प्रूफ है, उस प्रूफ का एक पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिससे कि जस्टिफाइड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आईडी और ऑप्शंस के बेस पे आप चैलेंज को सेव कर देंगे और जितना भी पेमेंट आ रहा होगा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई से पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आप किस तरीके से आपको लाइक विंडो दिखने वाला है। देखिए जब आप लॉगिन कर लेंगे सो आपको इस तरीके से अपना पेज दिखेगा। डाउनलोड प्रिंट कंफर्मेशन पेज, डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड, फॉर्म स्टेटस, ये पुराना दिखा रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, एप्लीकेशन फ़ीस फिल की और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप जब नीचे आएंगे व्यू रिस्पॉन्सेज, सो व्यू रिस्पॉन्सेज मतलब आपने कौन सी शिफ्ट में किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया। सो यहाँ देखिए एग्ज़ाम डेट आ रही है और यहाँ पे है क्लिक टू व्यू। जब आप क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे सो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपने फिल कर रखे हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। आपने जो भी ऑप्शंस चूज़ किए थे वो आ जाएंगे। आप ये चेंज नहीं कर सकते हो।
ये चूज इन ऑप्शन है फ्रॉम योर साइड. सो दीज आर द ऑप्शन जिसके बेसिस पे आप लाइक देखेंगे कि मैंने क्या आईडी. देखिए हर क्वेश्चन का एक आईडी दे रखा है और एक क्वेश्चन नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू जस्ट नोटिस द आईडी. फॉर एग्जांपल आपने इस आईडी में चूज़ किया था थर्ड और आप श्योर हो कि इसका थर्ड आंसर है, मतलब ANC, विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट वहाँ पे आंसर दे रखा है सेकेंड, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं विद दिस आईडी. तो आप ये तो हो गए सारे क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अटेंड किए हैं वहाँ पे. अब आपको सेकेंड पेज पे आ जाना है. सेकेंड पेज पे इज़ वेरी सिंपल. सेकेंड पेज पे देखिए स्लॉट नंबर, सब्जेक्ट, क्वेश्चन आईडी, करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन आईडी फॉर चैलेंज. सर आपने ये देखा कि अच्छा ये मेरा ऑप्शन आईडी ये है और इसका मैंने, इन्होंने सेकंड आंसर करेक्ट किया है बट मेरा आंसर जो था वो फर्स्ट था. सो आपको क्वेश्चन आईडी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने करेक्ट ऑप्शन दिया है वो आपने भी चूज़ किया है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट अगर आपने सेकंड ऑप्शन में सेकंड चूज़ किया है बट यहाँ थर्ड दिया है ना, आप श्योर हो कि सेकंड होगा, तो आप इस ऑप्शन को आईडी फॉर चैलेंज, इनके थर्ड ऑप्शन को, रिस्पॉन्स को आप चैलेंज करना चाह रहे हो. ये बोल रहे हैं थर्ड बट आप बोल रहे हो सेकंड, तो आपने सेकंड पे चूज़ कर लिया, करेक्ट. या फिर इस क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया थर्ड बट ये चारों ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, सपोज 981030, ठीक है, 981030, लेट से दिस वन 1030, द करेक्ट आंसर इज 3 और हमने भी यहाँ 3 चूज़ किया, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. तो अगर ये तीनों ही ठीक नहीं थे, नन ऑफ द दीज था, तो आप नन ऑफ दीज चूज़ करेंगे. और फाइनली ऐसे सारे आंसर्स को चूज़ करने के बाद सपोज 5 ऑप्शंस हैं, 5 आपने चैलेंज किए, तो पांचों के जस्टिफिकेशन एक वर्ड फाइल में बना के, उसका PDF बना के, आपको सारे का जस्टिफिकेशन बना के यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके फाइल अपलोड करके यहाँ से आपको सबमिट एंड क्लेम रिव्यू कर देंगे, सो दैट कि आपके चैलेंज क्वेश्चंस का जस्टिफिकेशन आ जाएगा. सो 2 दिन का टाइम है, अकॉर्डिंगली चूज़ करिए. और जो लोग बोल रहे हैं लाइक कि 50% कट ऑफ जाएगा, मिनिमम 50% होना चाहिए, सो सी अभी मेरिट आने दीजिए. हाँ, लोगों का 300-200 मार्क्स जा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट में. अपना ग्रुप इतना बड़ा है ना, उस ग्रुप के अंदर सब कुछ पता चल जाते हैं कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं. बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ ऑल द प्रोविजनल रिजल्ट्स. सो प्लीज़ डोंट गेट डिप्रेस्ड कि अरे मेरे तो 280 आ रहे हैं, 270 आ रहे हैं, मेरा नहीं होगा, या मेरे 300 आ रहे हैं, किसी के 320 भी आ रहे हैं. सो देखिए डिफरेंट ब्रांच में अलग अलग वेरी करेगा, बिकॉज नो बडी इज़ लाइक सेंट्रलाइज कि हम डिस्कस करके फाइनल कर सकें. सो ऑल दी वेरी बेस्ट. और ठीक से चैलेंज करिएगा और आपके चैलेंज से सभी के क्वेश्चन ठीक होंगे. इसलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैलेंज ज़रूर करो अगर आप बिल्कुल श्योर हो विद प्रूफ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द NTA. यार ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी कर रहे हैं एग्जामिनेशन में. सो दिस रियली आई लाइक दिस वे, द वे दे आर डूइंग NTA. सो आई होप कि जल्दी से आपके रिजल्ट्स आए, मेरिट आए और आप इन तीनों में से आई गेस ज़्यादातर लोग DU एंड JNU एंड BHU यही सीरियल में एडमिशन लेना चाहते हैं. सो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, आई विश कि आपका जल्दी से एडमिशन हो. एंड इफ विल कम टू द BHU देन वी विल get together meet. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.